मंदिर हरिहर को तोड़कर बनाई गई है। इसी विवाद को लेकर जब मस्जिद में सर्वे शुरू हुआ तो बवालियों ने चारों तरफ से सर्वे टीम को घेर लिया। मौके पर मौजूद पुलिस जब तक हालात को समझ पाती तब तक उग्र भीड़ ने गलियों से, घरों की छतों से पुलिस पर चारों तरफ से पथराव कर दिया। देखते ही देखते संभल का एक इलाका हिंसा की आग में जलने लगा। आखिर कौन है संभल की हिंसा का मास्टरमाइंड, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में सर्वे, सड़क पर संग्राम। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान ऐसा खूनी बवाल शुरू हो जाएगा। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि देखते ही देखते बवाली भीड़ पुलिस पर भयंकर पथराव शुरू कर देगी। संभल की जामा मस्जिद का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाने का दावा किया था। इसी को लेकर कोर्ट ने जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। सुबह 6 बजे जामा मस्जिद सर्वे के दौरान पथराव किया गया। इतना बवाल हुआ कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए बवाल में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। व्यवस्था अभी कायम है, अभी किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं, इन्होंने पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं, इन लोगों ने अपना ड्यूटी पे आए थे, इन लोगों की गाड़ियों को पथराव किया है, इनको जलाया है, इन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है। इन लोगों को ड्रोन से इनकी फोटोग्राफी भी कराई गई है और वास्तव में कैमरों से और मोबाइल से फोटो लिए गए हैं। सब लोगों को चिन्हित किया जाएगा। करीबन 1 दर्जन लोग ऑलरेडी हिरासत में ले लिए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इन लोगों ने ये भी बताना उल्लेखित है कि इन लोगों ने पुलिस की पार्टी के ऊपर फायर भी किया पब्लिक में से। पुलिस ने उसका जवाबी कार्रवाई भी की है। संभल की जामा मस्जिद के संबंध में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है और आज सर्वे की टीम गई थी सर्वे करने के लिए, तो उसमें कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहां पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। मैं संभल के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो पैगंबर इस्लाम की जो शिक्षा है यानी अमन और शांति, तो अमन और शांति को बनाए रखें। स्थानीय बवालियों ने पुलिस कर्मियों पर न सिर्फ पत्थर फेंके बल्कि पुलिस की गाड़ियों में आग तक लगा दी। दावा किया जा रहा है कि सुबह 6 बजे हजारों लोगों की भीड़ जामा मस्जिद पहुंच गई और उसी दौरान भारी मात्रा में पत्थर फेंके जाने लगे। जिसे देखने से ऐसा लगा कि इसकी बहुत पहले से तैयारी की गई थी। संभल में मौजूद हमारे रिपोर्टर जावेद मंसूरी ने इस बवाल की पूरी टाइमलाइन को बताया है। सुबह 7:30 से 10 बजे तक ये सर्वे का काम चला। देखेंगे आप मस्जिद के आसपास पुलिस बल तैनात हैं। अभी आप देखिए किस तरह से जो पुलिस है वो यहाँ पर गेट पर मौजूद है। जो मस्जिद का मुख्य द्वार है वो यहाँ पर फिलहाल बंद है। जो सर्वे टीम थी वो पहुंची यहाँ पर और उसके बाद 7:30 से 10 के बीच तक सर्वे चला, जिसके बाद उपद्रव हुआ, बवाल हुआ और उसके बाद यहाँ से टीम को किसी तरह से निकाला गया। टीम फिलहाल पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जहाँ ये मस्जिद है, मस्जिद के आसपास का इलाका किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए थे। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो गाड़ियां हैं पुलिस की वो बंद यहाँ पर खड़ी हैं। इसके अलावा एक रास्ता ये आता है, इसको पहले से ही बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ एक अभी जो स्थिति है वो हम ये कह सकते हैं नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। आप तस्वीर यहाँ पर देखिए, जो पुलिस के जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि बवाल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आगजनी हुई, स्टोन पेल्टिंग हुई, पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस को शरारती तत्वों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस तरह से पथराव किया गया था इस जगह पर। और देखिए एक तस्वीर ये
कुर्सी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ये उल्टी है, पड़ी है। आप ये देखिए, ये पता नहीं, एक कट्टे में यहाँ पर पत्थर नजर आ रहे हैं। ये नहीं पता कि ये पथराव के लिए है या किसी चीज़ के लिए यहाँ पर इकट्ठा किए गए थे, लेकिन जो उपद्रव यहाँ पर हुआ वो तस्वीर, वो पत्थर यहाँ पर सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। स्थिति का पूरा अंदाजा था और उसी के अनुरूप फोर्स भी लगाई गई थी। और ये जो आप गली देख रहे हैं, इस जगह से जो पत्थरबाज हैं उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया था, लेकिन हम यहाँ तक कंट्रोल करते रहे, उनको आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया। वो आपने भी देखा होगा, इससे दूर कहीं पर भी वो बढ़ नहीं पाए आगे। और अब उनको खदेड़ दिया गया है और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और उनको एक सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की परिस्थिति की पुनरावृत्ति न हो। बवाली पूरी प्लानिंग के तहत पुलिस की गाड़ियों को निशाना बना रहे थे। खासतौर पर पुलिस की गाड़ियों को चुन चुन कर फूंक डाला गया, जबकि आम लोगों की गाड़ियां सुरक्षित रही। एसपी संभल के मुताबिक दंगाइयों के खिलाफ रासुका यानी एनएसए लगाया जाएगा। दंगाइयों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की गई है। पीसफुल सर्वे चल रहा था, 7 बजे टीम पहुंच गई थी। इसी दौरान कुछ लोग इकट्ठे हुए जामा मस्जिद के सामने नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी के उपरांत वहां पुलिस की सुरक्षा थी, पर्याप्त सुरक्षा थी। कुछ देर बाद उनमें से लोग पथराव करने लगे। पुलिस ने फिर उन्हें खदेड़ा तो बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे हो गए। भारी संख्या में तो क्या 2-3 हजार लोग रहे होंगे जिन्होंने पथराव शुरू कर दिया। और उस पथराव के बाद जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उनमें से फायरिंग भी छत पर से की गई। उनकी पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग थे उसमें। संभल जामा मस्जिद का मामला कोर्ट में है। हिंदू पक्ष ने हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाने का दावा किया था। इसके बाद कोर्ट ने जामा मस्जिद सर्वे के आदेश दिए थे और इसी आदेश पर डीएम एसपी समेत एक टीम सुबह सुबह जामा मस्जिद पहुंची थी, जिसके बाद इतना बड़ा बवाल हो गया। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता ने इसे यूपी सरकार की साजिश बता दिया है। अखिलेश यादव संभल बवाल को लेकर योगी सरकार पर भड़क रहे हैं, जबकि बीजेपी संभल बवाल को बवालियों की सोची समझी साजिश बता रही है। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। देखिए, देश के अंदर जो इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, 1991 वर्शिप एक्ट जो है उसके अंदर बिल्कुल क्लियर था, उसको दरकिनार कर कर निचली अदालतें इस प्रकार की सुनवाई कर रही। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है और कानून का पालन होना चाहिए। बस मैं इतनी ही बात कहूँगा। कैसे दिखते हैं आज जो है जब सर्वेक्षण की गई? देखिए, बहुत दुखद है ये सब चीज़ें, ये बहुत दुखद है और इस प्रकार के विवादों को पैदा कर कर देश के अंदर माहौल को खराब करने की कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो बहुत खराब है। तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का जो जनादेश है, वह संदेश है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का पीडीए, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, फर्जी है। समाजवादी पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं है। उन्हें अपनी साइकिल पर बैठ करके और बीच में साइकिल खराब हो जाए उससे पहले सफाई के लिए प्रस्थान कर जाना चाहिए। संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल को गहरी साजिश बताया जा रहा है। पुलिस पर जिस वक्त हमला हुआ, उस वक्त पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि भीड़ उन्हें घेरकर चारों तरफ से पथराव शुरू कर देगी। इस बीच जमा भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते जामा मस्जिद के इलाके के आसपास जूते, चप्पल और पत्थरों की बारिश होने लगी। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव के रिजल्ट ने सियासी माहौल गरमा दिया है। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। अब सवाल यह कि बटेंगे तो कटेंगे हिट। पीडीए इस बात चित
और हार के बाद क्यों गुस्से में अखिलेश यादव? और उपचुनाव का जनादेश क्या? 27 का संदेश क्या? मुस्लिम वोटर्स भी बीजेपी के साथ आ गए हैं? यूपी में उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि योगी का मैजिक पूरी तरह से बरकरार है। महज 5 महीने में ही योगी ने गेम चेंज कर दिया। सीएम योगी के बटोगे कटोगे के नारे का असर दिखा, तो वहीं अखिलेश का पीडीएफ फैक्टर फ्लॉप साबित नजर आया। बीजेपी ने जहां 9 में से 7 सीट पर जीत हासिल की, वहीं एसपी सिर्फ 2 सीट पर सिमट गए। एसपी ने आरोप लगाया है कि रिवॉल्वर के दम पर चुनाव कराया गया, वरना बीजेपी की हार होती। चुनाव तानाशाही और लोकशाही के बीच हुआ। तानाशाही का सोच क्या होती है, तानाशाही का आचरण क्या होता है, वही सब आचरण के आधार पर ये चुनाव हुआ। और लोगों को डरवा कर रिवॉल्वर के बल पर और अधिकारियों को पूरी तरह से पुलिस के लोगों ने लोगों के वोट को छोड़ा है, डाला है और लोगों को भगाने का काम किया है। उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार कर कहा कि उपचुनाव में मिली हार से अखिलेश हताश है। समाजवादी पार्टी जब हारती है तो ईवीएम पर आरोप लगाती है। एसपी की दुकान अब बंद होने वाली है। जिस समय निष्पक्ष जांच होगी और तमाम वीडियोस जो या सीसीटीवी के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग होती है बूथ की, जब उसकी सच्चाई सामने आएगी तो पता लगेगा कि वोटर्स ने वोट नहीं डाला। वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। एक कहावत है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। जब जनता इनके खिलाफ जनादेश देती है तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग तुरंत ईवीएम पर प्रश्न उठाने लगते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को लांछित करते हैं। और आज की स्थिति है कि ईवीएम की छोड़िए, पोस्टल बैलेट में भी ये लोग धूल चाट रहे हैं। यूपी में हुए उपचुनाव में एसपी को बड़ा नुकसान हुआ है। इस उपचुनाव में एसपी ने अपनी जीती हुई सीटें भी गंवा दी है। एसपी का गढ़ माने जाने वाली कुंदरकी सीट पर तो एसपी की जमानत तक जब्त हो गई। कुंदरकी और मीरापुर सीट पर बीजेपी की शानदार जीत के बाद बीजेपी का कहना है कि उन्हें मुस्लिम समाज का समर्थन मिला है। एसपी का पीडीएफ फॉर्मूला धराशायी हो गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि बीजेपी 2027 का विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। सीसामऊ तो समाजवादी पार्टी जीत गई, जिससे हमें विश्वास है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उसे हम लोग फिर से जीतेंगे। और करहल, जहां हम इस बार कमल खिलाते खिलाते थोड़े अंतर से चूक गए, वहां पर भी विजय श्री भारतीय जनता पार्टी 2027 में प्राप्त करेगी। कुंदरकी और मीरापुर में एक ऐतिहासिक चमत्कार जनता ने विशेष तौर से जिन यदुवंशियों को और जिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जिन मुसलमानों को अपना बंधुआ वोट बैंक सपा समझती थी, वह वोट बैंक भी भाजपा प्रत्याशी हमारे ठाकुर रामवीर सिंह जी और मिथिलेश पाल जी के पक्ष में मतदान किया और दोनों सीटें वह भी बड़े अंतर से जीता। वहीं उपचुनाव के परिणाम पर विपक्ष की तरफ से लगाए गए आरोपों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी जवाब दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा सिर्फ 2% की पार्टी रह गई है। अखिलेश यादव हार के बाद मुंह छिपाने का बहाना तलाश रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे, जिनकी ठेकेदारी वो कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी 3% की पार्टी रह जाएगी। लेकिन मैं कह सकता हूं, चाहे कुंदरकी हो चाहे मीरापुर हो, समाजवादी पार्टी ने जब मुस्लिम समाज ने उन्हें किनारे लगा दिया है, समाजवादी पार्टी को सपा 2% की पार्टी रह गई। सबसे बड़ी पीड़ा इनकी है। हम कह सकते हैं ओबीसी समाज ने सपा को पूरी तरह से छोड़ने का काम किया है। बीएसपी का प्रदर्शन पिछले चुनावों की ही तरह इन उपचुनाव में भी बेअसर और खराब दिखा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी वोट रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी।
अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए देश के चुनाव आयोग द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। मायावती ने अकेले उपचुनाव लड़ा, लेकिन किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। 2 सीट पर तो मायावती के उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के उम्मीदवार से भी पीछे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।